आज हम स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी चैप्टर 3 28 से लेके 41 तक। इससे पहले जितने भी सेक्शंस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पावर्स ऑफ कोर्ट्स। उसका सेक्शन है सीआरपीसी का 28 ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। इसमें ये बताया गया है कि जो ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उनको कौन सुन सकता है, उनकी जो समाअत होगी वो कहाँ पे होगी, उनकी सुनवाइयाँ जो मुल्ज़िमों की होगी वो कहाँ पर होंगी। तो हाई कोर्ट जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत है वो तो ऑलरेडी सुन सकती है। उसके बाद कोर्ट्स ऑफ सेशंस बी में आता है कि जो बी में सेशंस कोर्ट्स हैं उनको भी कहा गया है वो भी सुन सकती हैं। उसके अलावा सी में ये कहता है कि सेकंड शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि हर ऑफेंस जो होता है उसकी सज़ा उसमें बयान होती है सेक्शन की। जो छोटे सेक्शंस हैं वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं। तो सी का ये कहना है कि जो मजिस्ट्रेट ट्रायल्स भी हैं तो शेड्यूल 2 के मुताबिक मजिस्ट्रेट ट्रायल जो होगा वो मजिस्ट्रेट सुनेगा, उससे जो ज़्यादा सज़ा वाला होगा उसको सेशन सुनेगा। और हाई कोर्ट तो ऑलरेडी है, तो अब अगर आप केस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं हाई कोर्ट तो वो भी सुन सकती है। तो 28 का ये कहना है कि सेक्शन 28 के सब सेक्शन सी में ये कहा गया है कि शेड्यूल 2 के मुताबिक जितने भी सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, उनकी सब हर सेक्शन की समाअत कहाँ पे होगी ये इसमें बताया गया है। सेक्शन 29 ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज, जो दूसरे कानून हैं उनके मुताबिक जो सज़ा दी जाती है, जैसा कि नारकोटिक्स का हो गया, एंटी टेररिज्म का हो गया। तो ऐसे दूसरे भी कानून हैं जिनके तहत वो सेक्शंस के तहत उनको पकड़ा जाता है। उनके एफआईआर में जो होते हैं वो एंटी टेररिज्म के सेक्शंस होते हैं या नारकोटिक्स के सेक्शन होते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है 29 में। तो उनमें 29 में ये कहा गया है सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 कि इस जितने भी ऐसे होंगे तो उनमें कोर्ट्स मेंशन होगी कि इनकी जो होगी वो समाअत कहाँ पे होगी। वो सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 कहता है कि ऐसे जितने भी केसेस होंगे तो उनकी समाअत कहाँ पर होगी, ये उसी एक्ट में उसकी कोर्ट मेंशन होगी। उसके अलावा सब सेक्शन 2, अगर मेंशन नहीं होगी कोर्ट तो वो ट्रायल जो होगा वो हाई कोर्ट में चलेगा। अगर मेंशन है, जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट अवेलेबल है तो उनके केसेस वहाँ चलेंगे, नारकोटिक्स के सेशन कोर्ट में चलेंगे। तो इस तरह से अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट में डायरेक्टली चलेंगे। 29A ओमिटेड है। आते हैं 29B की तरफ। 29B जुरिडिक्शन ऑफ द केस ऑफ जूनाइल्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जुराइम हो जाता है। जो 15 इयर्स जिनकी एज हो, 18 ईयर से कम हो, 16 ईयर्स से कम हो। तो 16 ईयर से कम जितने भी 15 इयर्स तक के बच्चे हैं उनसे कोई जुराइम हो जाता है, कोई जुर्म हो जाता है, ऐसा जुर्म जो कत्ल जैसा ना हो, मर्डर जैसा ना हो, तो ऐसा जुर्म उसको मजिस्ट्रेट स्पेशली होगा वो चलाएगा। स्पेशली मजिस्ट्रेट होता है इसके लिए एम्पावर्ड, वो चलाता है, जिससे प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो मुकर्रर करती है। अगर ऐसा रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 अगर ना हो तो फिर जो है अवेलेबल नहीं है किसी जुर्म का जहाँ पर जुरिडिक्शन में, तो वहाँ पर जो है वहाँ का मजिस्ट्रेट जो होता है वो भी इस केस को चला सकता है ना होने की सूरत में। 29B कंप्लीट हो गया। सेक्शन 30
सेक्शन 30 ऑफेंस इज़ नॉट पनिशेबल विथ डेथ। ये सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट के लिए, इसमें ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है, प्रोविजनल गवर्नमेंट उसे पावर देती है, असाइंड करती है कि जितने भी केसेस हैं सेक्शन 28 सेक्शन 29 के मुताबिक कि जुडिशनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो सारे ट्रायल चला सकता है, सिर्फ मर्डर ट्रायल के अलावा, जिसमें ऐसे ट्रायल जैसे जिनमें डेथ की सज़ा हो, पनिशमेंट ऑफ डेथ, जिसमें सज़ाए मौत दी जाए, ऐसे सेक्शंस के अलावा सारे सेक्शन सुन सकता है। ये कहना है सीआरपीसी सेक्शन 30 के मुताबिक इनका। सेक्शन 31 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स में पास। ये सेक्शन बताना चाहता है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स कौन से जो होते हैं किस हद तक सज़ा दे सकते हैं। तो 31 का सब सेक्शन 1 हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है कि वो, तो हाई कोर्ट में बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में कि वो कोई सा भी सेंटेंस अथोराइज बाय जो लॉ हो तो वो सज़ा दे सकती है, कोई सी भी सज़ा दे सकती है लॉ के मुताबिक। जो 53 सेक्शन है बीपीसी का, उसमें 10 सज़ाएँ 10-11 सज़ाएँ किस्म की हैं, तो वो सारी सज़ाएँ जो होती हैं 11 किस्म की सज़ाएँ वो दे सकता है हाई कोर्ट। 53 में 10 सज़ाएँ, लेकिन एक्स्ट्रा की अलग से भी होती है एक सज़ा जो किसी को सुधारने के लिए कहते हैं कि ये ऑफिस में जाके 2 साल तक ये काम करे क्या, और उसके अलावा या किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में जाके खिदमत करे, ये करे वो करे, तो एक्स्ट्रा ये 11वीं सज़ा है। तो ये कोई भी सज़ा दे सकती है, 10 53 वाली और एक वो 11 सज़ाओं में से कोई सी भी सज़ा हाई कोर्ट दे सकती। 31 सेक्शन सीआरपीसी का सब सेक्शन 2 असेशन जज और एडिशनल जज, उसके बारे में कि वो कोई सी भी सज़ा दे सकते हैं जो 53 में सज़ा हैं उनमें से, बट अगर वो डेथ की सज़ा देगा, पनिशमेंट ऑफ डेथ, उम्र कैद और फांसी हो गई, तो ऐसी उम्र कैद वाली सज़ाओं में से जब देगा तो कन्फर्मेशन करेगा हाई कोर्ट से। और सेक्शन 31 का सब सेक्शन 3, इसमें असिस्टेंट सीनियर जजेस जो सीनियर सिविल जजेस होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो सारे लॉ के मुताबिक सज़ाएं जो होती हैं वो दे सकता है, लेकिन डेथ सेंटेंस वो नहीं दे सकता, सज़ाए मौत। और उसके अलावा दूसरी इस पे ये कहा गया है कि 7 साल तक की सज़ाएं दे सकता है, 7 ईयर्स से ऊपर की सज़ाएं सीनियर सिविल जज नहीं दे सकता, असिस्टेंट जो होता है असिस्टेंट जज, असिस्टेंट सीनियर सेशन जज। और इसमें 32 सीआरपीसी का सेक्शन सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, कि मजिस्ट्रेट कौन सी सज़ाएं दे सकता है। तो ए में आता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला, उसके बारे में बताया गया है कि 3 ईयर्स तक की सज़ा दे सकता है, 3 ईयर्स तक की सज़ा दे सकता है, उससे ऊपर की नहीं दे सकता, 3 ईयर्स से ज़्यादा की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। उसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कैद तन्हाई, वो भी दे सकता है। उसके अलावा 15,000 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी 2021 में अपग्रेड हो गया है, 45,000 तक पनिशमेंट दे 45 मीन्स के 1000, उससे जो है फ़ाइन उस पर चार्ज कर सकता है। 45,000 तक की पनिशमेंट भी दे सकता है, प्लस में 45,000 की पनिश जो होती है फ़ाइन वो भी दे लगा सकता है क्लास मजिस्ट्रेट की तरफ बी। उसके बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सज़ा दे सकता है, उसके ऊपर की उससे ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो भी कैद है
तन्हाई दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ाइन जो होती है वो 5000, लेकिन ये भी बढ़ाकर 15,000 हो गई है। फिर भी आप चेक कर लेना, ये फ़ाइन जो होती है वो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, सूबे के हिसाब से, कि कहाँ पर कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है। सी, तीसरे दर्जे का मजिस्ट्रेट, वो 1 महीने तक की जो है इम्प्रिजमेंट दे सकता है। उसके अलावा 1000 रुपीज़ जुर्माना लगा सकता है, फ़ाइन। तो ये भी शायद अपग्रेड हो गई हो, ये कंफर्म नहीं कितनी है, तो हो सकता है ये भी अपग्रेड हो गई हो। उसके बाद 32 का सब सेक्शन 2, इसमें ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो एक ही केस में एक ट्रायल चल रहा है, तो एक ही ट्रायल में अलग अलग भी सज़ा दे सकते हैं, कि एक सेक्शन की 2 साल, दूसरे सेक्शन की 2 साल या 1 साल, जितनी भी हो तो वो भी दे सकते हैं। तो एक ही ट्रायल में इकट्ठी 2 सज़ाएँ भी दे सकते हैं। 32 हो गया कंप्लीट। 33 सेक्शन, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेंटेंस इम्प्रिजन इन डिफ़ॉल्ट और ऑफ फाइन। तो इसका ये कहना है कि अगर कोई फ़ाइन नहीं दे सकता, तो फ़ाइन के बदले में मजिस्ट्रेट उसकी सज़ा बढ़ा सकता है। और इसमें ये बताया गया है कि जितनी उनकी पावर है, उस पावर के हिसाब से जितनी वो सज़ा दे सकते हैं, उतनी अथॉराइज़ जितने हैं मजिस्ट्रेट, उतनी सज़ा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 33 के मुताबिक अगर फ़ाइन के बदले उनको सज़ा दे रहे हैं किसी ऐसे मुल्ज़िम को। 34, हायर पावर्स ऑफ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट हैं स्पेशली एम्पावर्ड, सेक्शन 3 के मुताबिक, 30 सेक्शन 30 के मुताबिक अथोराइज कि वो डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ वो नहीं दे सकते, उसके अलावा 7 ईयर्स तक की सज़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। 34 ये कहता है। और 34A ओमिटेड हो गया। आते हैं 35 की तरफ। सेक्शन 35 CRPC का सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सिविल ऑफेंस एट वन ट्रायल। तो एक ऐसा ट्रायल है जिसमें एक से ज़्यादा उसने जुर्म किए हैं, जैसे उसने चोरी करना चाही, उसके बाद उस चोरी में अगले बंदे को गोली भी मार दी, या इस तरह, या चोरी की, या उसमें रुकावट डाली, या ऐसे 2, 3 या 5 सेक्शंस उसमें अवेलेबल हैं जिसमें अलग अलग सज़ा लगती है। तो इस किस्म की मतलब सेशन ट्रायल हो गया या कोई मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गया, तो ऐसे केसेस जिनमें एक से ज़्यादा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे केसेस। तो 71 में बताया गया है कि इसको ऐसे अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा सेक्शन 71 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसे दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई बंदा है एट ए टाइम एक ही जगह पे खड़े होके 5 बंदों को मार देता है फायरिंग से, तो उसे फांसी तो एक ही बार लगेगी, उसे डेथ सेंटेंस, तो उस एक ही सज़ा हुई। उसने एक बंदे को मारा या 5 बंदों को मारा, तो फांसी तो उसी को एक ही मर्तबा आएगी, या फिर उसे उम्र कैद, वो भी एक ही मर्तबा आएगी। और 33 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है मजिस्ट्रेट के पास कि उसमें वो सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट को लगती है फर्स्ट, तो उसको अगर वो नहीं लगता कि इसमें सज़ा ज़्यादा होगी, जिसे उसे पावर दिया गया है कि वो 7 ईयर्स तक की सज़ा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसमें ऐसे क्राइम्स हैं, सेक्शंस हैं, जिनमें किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, तो 7 ईयर्स से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे मजिस्ट्रेट को ऐसे केस को ट्रांसफ़र कर देगा सेशन की तरफ, अब या जो भी उससे हायर कोर्ट होगी उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। सेक्शन 36 इसमें बताया गया कि ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, जो आर्जी पावर्स होते हैं मजिस्ट्रेट के, वो कौन से हैं। और
शेड्यूल थ्री में ऑल पावर्स ऐसी जो है मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डिनरी है वो वहाँ पर मौजूद है, ये बताया गया है 36 में। 37 इसमें ये बताया गया है कि कुछ एडिशनल पावर्स होते हैं मजिस्ट्रेट के, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट उसे वक्तन तौर देती है। कुछ एडिशनल पावर्स वो फोर्थ शेड्यूल में अवेलेबल हैं, ये बताया गया है 37 में। और सेक्शन 38 वो इसमें ये बताया गया है 38 सेक्शन में कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स। तो ये मजिस्ट्रेट का जो पावर होता है 37 में एक्सरसाइज होता है। तो 37 जो पढ़ के आए थे उसमें यही बताया गया है कि वो एडिशनल पावर्स होती हैं जो उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट वक्तन तौर मुहैया करती है। आते हैं 39 की तरफ। 39 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। तो इसमें सब सेक्शन इसका 1 ये कहता है कि 39 का ऐसी कोई भी पावर्स प्रोविजनल गवर्नमेंट जब देगी तो जब भी ऑर्डर करेगी तो जिस अदालत के बारे में उसको पावर ये मुहैया करेगी तो स्पेशली उसका नाम जो होगा वो लेके उसको पावर जो है देगी। जिस क्लास के मजिस्ट्रेट या जिस क्लास के जजेस को या ऑफिसर्स को वो पावर्स दी जाएंगी तो उनका जो होता है टाइटल पोस्ट का, उसका नाम लेके उस पोस्ट को पावर दी जाएगी। उसके अलावा सब सेक्शन 239 का ये कहता है कि जब भी ऐसी कोई पावर जो है वो टाइटल नाम के साथ जब भी दी जाएगी तो उसकी एक डेट होगी ऑर्डर की। जब भी ये ऐसा कोई ऑर्डर होगा तो उसकी डेट जो होगी वो मेंशन होगी। और सेक्शन 40 सीआरपीसी का पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई ऑफिसर अपॉइंट होगा वो गवर्नमेंट जो होगी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट जब भी उसे कोई अपॉइंट करेगी ऐसा कोई ऑफिसर, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो किसी ऑफिसर्स के बराबर हो या हो सकती है तो किसी बराबर के ऑफिसर से भी बिल्कुल बराबर हो सकती है। उसके अलावा किसी ऐसे ऑफिसर के जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट उसे अंडर में भी ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है या किसी ऑफिसर के ऊपर भी उससे बढ़कर भी उसे अपॉइंट कर सकती है प्रोविजनल गवर्नमेंट होते उसे ऑफिसर। तो जब भी जहाँ पर भी जैसे भी उसके अपॉइंट किया जाएगा उसकी अपॉइंटमेंट होती है एज ए ऑफिसर्स के बराबर या ऑफिसर्स के ऊपर या ऑफिसर्स के इक्वल या उनके अंडर में, तो वो अपनी पावर्स की जो होगी वो एक्सरसाइज करेगा उस अपनी अपॉइंटमेंट की हिसाब से। जहाँ जैसे उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है तो उस अपॉइंटमेंट जो हुई है उसकी उस हिसाब से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। ये है सेक्शन 40 का कहना। तो 41 जो बुक में है वो है विथड्रॉल ऑफ पावर्स, और इसमें ये 41 में पावर्स में भी कैंसल्ड। तो तकरीबन सेम है विथड्रॉल या कैंसिल। तो जैसे हम ऊपर पढ़ के आए थे कि एडिशनल्स पावर्स या स्पेशली पावर्स मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि 41 में वो जब चाहे प्रोविजनल गवर्नमेंट जो उसे वक्तन दौर एडिशनल पावर्स दिए थे वो वापस ले सकती है। तो बुक में जो है विथड्रॉल ऑफ पावर्स है, यहाँ पर है कैंसिल्ड, तो कैंसिल भी कर सकती है। विथड्रॉल इसमें भी लिखा हुआ है जो मजिस्ट्रेट्स को दिए जाते हैं पावर्स वो ख़त्म भी किए जाते हैं। और उसके अलावा इससे जो बाकी के सेक्शंस उनकी लिंक्स जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी। इससे पिछले जितनी भी सेक्शंस हैं उनकी और इससे जो अगले सेक्शंस होंगे उनकी भी। ये चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।